बद्दी के काठा में एक और नामी फार्मा कंपनी हुई पलायन, 70 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार। सभी कामगारों ने एकत्रित होकर कंपनी में किया प्रदर्शन। कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर किया रोष व्यक्त। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाया जमकर शोषण का गंभीर आरोप। अगर नहीं किया गया फुल एंड फाइनल हिसाब तो कंपनी में करेंगे भूख हड़ताल कामगार। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत एक और नामी फार्मा कंपनी पलायन हो चुकी है और अब 70 से ज्यादा मजदूर बेरोजगारी के कगार पर आ चुके हैं। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर जहां जमकर शोषण के गंभीर आरोप जड़े हैं, वहीं कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कंपनी में ही मजदूरों ने एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त भी किया है और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि पीएनजी नाम से कंपनी में उन्हें नौकरी दी गई थी और पीएन के तहत जितनी भी सुविधाएं कंपनी प्रबंधन द्वारा दी जाती है वह उन्हें मिलनी चाहिए, और अगर पी और जी कंपनी यहां से कहीं ट्रांसफर भी हुई है तो मजदूर कंपनी में काम करते थे, उन्हें पी और जी के माध्यम से जो भी सहूलतें हैं मिलनी चाहिए, और या तो उन्हें कंपनी प्रबंधन कंपनी में वापस ले और या उनका फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाए ताकि वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। इस बारे में मजदूरों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि वह 15 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और पी और जी के नाम से ही हर चीज इस कंपनी में मिलेगी, और जो दूसरी निजी कंपनी का नाम जाली तौर पर यहां पर लिया जा रहा है वो फर्जी दिखाई गई है, जबकि उस फर्जी कंपनी को दिखाने का कंपनी प्रबंधन का मुख्य कारण यही है कि जो मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए वह कम देने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में जब हमने कंपनी के सीनियर मैनेजर कर्मवीर सिंह से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस किया हुआ है जिसकी तारीख 24 जुलाई रखी गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी मैनेजमेंट एज पर लो कंपनी मजदूरों को देने के लिए तैयार है। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? करमजीत सिंह, ऐसे क्या है यहाँ पे? सीनियर मैनेजर है। ऐसा कुछ नहीं, उनका केस लगा हुआ है इनका जो 24 ऑफ जुलाई लेबर कोर्ट में, तो दैट विल बी डिसाइडेड एज पर लॉ, वट एवर द एंटाइटलमेंट इज देयर वी विल पे देम। सर मैं है 10-12 साल से हूँ, आई एम क्वाइट लॉन्ग टाइम आई एम हियर। आप पीएनजी के अंदर या इट इज नॉट पीएनजी, सर्वोत्तम, एंड वी आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। इनका आरोप है कि जो इनको फैसिलिटीज है वो पीएनजी के माध्यम से दी जानी चाहिए, जबकि ये परेशान कर रहे हैं कभी सरबोतों के नाम पे कभी पीएनजी के नाम पे। ऐसा दोनों ने उलझा के रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इनको जो सैलरी पूरे टाइम से मिल रही, ऑल वेजेस अदर थिंग एवरीथिंग इज बीइंग पेड, बट इट इज ए रिइंबर्समेंट बेसिस, वॉट एवर एक्सपेंसेस आर देयर पीएनजी रिइंबर्सिंग। अगर कंपनी बंद हो रही है या शिफ्ट की है कहीं जगह पे, हाँ, तो इनका फुल एंड फाइनल जो बनता है हाँ वो कर रहे हैं ना। दैट केस इज इन फोकस, दैट केस इज 24 को लेबर डिपार्टमेंट में एज पर लॉ व्हाट दे आर सेइंग वी विल पे देम 24 जुलाई, दैट इज द हियरिंग इज देयर, दैट केस इज रनिंग, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट, व्हाट आर देयर एंटाइटलमेंट अंडर द लॉ दे विल बी पेड। कहते हैं कभी सरबोतम वाले आते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं पूरे लाते हो, कभी पीएनजी वाले आते हैं, ऐसा हमें जो पॉलिसी हमें पीएनजी के अंदर इन्होंने काम किया, जो पॉलिसी पीएनजी किया उसके तहत जो फुल एंड फाइनल जो इनको मिलना चाहिए, अगर कंपनी की शिफ्ट भी हो रही है ऐसे एज पर लॉ दे विल बी पेड, एज पर लॉ व्हाट इज द प्रेवैलिंग लॉ, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश दे विल बी पेड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन बानो है। मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ एज ए क्यूए ऑफिसर। यहाँ पे जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हमें पीएनजी का ग्रुप बोल के हमें ज्वाइन कराया जाता है। आप अभी अंदर अगर आप जाओगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप आईडी देखोगे तो वो पीएनजी का ही दिया हुआ आईडी है। ये कंपनी पीएनजी का ये ग्रुप है, पीएनजी की एक यूनिट है। और अभी जब ये कंपनी ऐसे अचानक बंद कर रहे हैं, हमें बिना नोटिस दिए, और अभी हमें 1 महीने पहले नोटिस लगा दिया कि जुलाई तक आप आओगे, अगस्त आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कंपनी बंद करी जा रही है। तो हमें ना अभी हम ना सर्वोत्तम के ना पीएनजी के, हमें बीच का बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हमें या तो आप
पीएनजी की पॉलिसी लगाओ, हमें बीआरएस दो, हमारा कुछ सेटलमेंट करो। हमें बीच में छोड़ दिया, ना सर्वोत्तम ना पीएनजी, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। जब हम लेबर कोर्ट भी गए हैं तो वहाँ पे भी हियरिंग चल रही है, हियरिंग पे हियरिंग, और वो वहाँ पे भी ये ऐसा करते हैं कि अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं उस दिन, और फिर अगली डेट ले लेते हैं, आगे की डेट ले लेते हैं। वहाँ भी कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा है। हमें ऐसे बस की ये वेट कर रहे हैं कि जुलाई खत्म हो, और वो जो नोटिस लगा दिया है कि बस वो 30 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद हम किसी भी एम्प्लॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोग जो इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोगों का क्या, हमने अपना पूरा 100% दिया, इधर काम किया। यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ इतने पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या फ्यूचर है ना। हमें या तो हमें जॉब दो आप, हमें क्या सिक्योरिटी है। अब 31 जुलाई के बाद हम कहाँ जाएंगे? या तो हमें बीआरएस दें, सेटलमेंट दें हमें, या तो हमें कहीं जॉब दें। हमें तो बीच में छोड़ दिया, ना पीएनजी के ना सर्वोत्तम के। और आप देखोगे बंद करके बस ताला लगा देंगे ये। ट्रांसफर कर ले अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। कंपनी प्रॉफिट में है, कोई लॉस में नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ से उठा लिया गया, दूसरे किसी प्लांट में इनका प्रोडक्ट चलेगा, और हम लोगों को यहाँ ऐसा छोड़ दिया। ये सब सारा कुछ पीएनजी का, ये यूनिटी पीएनजी की है। हर एक आईडी यहाँ पीएनजी की, हमारी एसओपीज पीएनजी से ही ऑथराइज होती है, पीएनजी का साइन होता है। तो अभी हम लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है कि नहीं पीएनजी नहीं, सर्वोत्तम देखेगी, और सर्वोत्तम भी हमें बोलती है कि पीएनजी हमें कुछ देगी तो हम आपको देंगे, और पीएनजी बोलती है कि सर्वोत्तम आपको देगी। तो मतलब हम लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोगों का तो ये शोषण ही है। हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या कमी रखी? हम लोगों ने तो इतने टाइम अपना 100% दिया। जब इन्होंने हमसे ओवर टाइम भी करवाया, हमने ओवर टाइम भी किया, जितने टाइम तक रोका, जब जो काम करवाया, हर एक काम किया। अभी हम लोगों को ना सर्वोत्तम बोल रही है पीएनजी देगी तो हम आपको कुछ देंगे, और पीएनजी बोल रही है आप सर्वोत्तम से लोगे। तो हम लोगों को ये ऐसे बीच में क्यों लटकाया जा रहा है? लेबर कोर्ट में भी हमारी बस हियरिंग पे हियरिंग हो रही है, वहां से भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। वहाँ ना कभी पीएनजी प्रेजेंट नहीं होती, कभी सर्वोत्तम के जो भी प्रतिनिधि हैं वो वहाँ नहीं आते, और हम लोगों को बस डेट पे डेट दी जा रही है। और इधर एक महीने पहले इधर एक नोटिस लगा दिया गया कि 31 जुलाई तक ही आपको सैलरी दी जाएगी, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोगों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आप एम्प्लॉयर हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप एक महीना पहले उधर नोटिस लगा के हम लोगों को ऐसे तो बेसहारा लावारिस तो नहीं छोड़ सकते कि आप 31 जुलाई तक की सैलरी लो, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएं इसके लिए? मैं गौरव शर्मा, सीनियर ऑफिसर वेयर हाउस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, और मैं ये पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर का यूनिट है, और पिछले 11 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीएनजी का प्लांट है। टोटली जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा पीएनजी का है। हर एक चीज़ छोटी बड़ी जो भी है, या हमारे को जितनी फैसिलिटी दी जाती है वो पीएनजी से दी जाती है। पर अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सर्वोत्तम रेमेडीज़ ये बोल रही है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। तो रिन्यू ना होने का कारण कुछ यहाँ सर्वोत्तम की मैनेजमेंट की में का फेलियर होगा,
इसमें कामगारों की कोई कमी नहीं है और लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इस यूनिट को आज तक 15 साल से, जो भी 18 साल से चल रहा है, पूरी ईमानदारी से काम किया और चला। अब बोल रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक काम पीएनजी की पॉलिसी से होता है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि जो भी यहाँ पे हमारी सेटलमेंट होगी वो पीएनजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हम लेबर ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे कुछ दिन क्या हुआ कि पीएनजी मैनेजमेंट नहीं आई। जब आई तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेके आई। तो कभी सर्वोत्तम मैनेजमेंट नहीं आती है तो कभी पीएनजी नहीं आती है। तो जो हमारे अधिकारी है वहाँ पे श्रम विभाग में, उन्होंने भी कहा है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो पीएनजी है और पीएनजी आपको सारी सेटलमेंट देगी, आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि अब इतने तक आ गई है कि उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाए पीएनजी से। तो होता क्या है कि अब जब हमारी हियरिंग थी तो ना सर्वोत्तम की मैनेजमेंट आई ना पीएनजी की मैनेजमेंट आई है। तो हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कुछ कार्रवाई की जाए, जो इन कंपनियों का जो ये चोर बाजारी है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो सर्वोत्तम रेमेडीज़ है ये सिर्फ पीएनजी का प्लांट चलाने के लिए क्रिएट की गई है, ना कि इसका कोई प्रोडक्ट है, ना कुछ भी नहीं है। अगर ये प्लांट बंद होता है तो सर्वोत्तम रेमेडीज़ भी ख़त्म होती है। आज आप इस हड़ताल पे जो आए हैं, जो आपके साथ बीता है, थोड़ा सा बताएंगे जी? बता यार, ओ यार तू ही बता दे। क्या कारण रहा कि आज आप हड़ताल पे आए हैं? एक्चुअली यहाँ पे हम पिछले 3-4 महीने से 21 मार्च 4 अप्रैल को हमारी वो पहली हियरिंग थी और पीएनजी भी उसमें आई थी। श्रम उसमें गए थे हम, लेबर ऑफिस में गए थे और उनको बताया। क्या ये पीएनजी का ग्रुप है? पीएनजी की वो है कंपनी पीएनजी की है। और सर्वोत्तम रेमेडीज़ यहाँ पे जो मैन पावर है, टोल मैन्युफैक्चरिंग काम कर रही है। तो क्या आपको क्या मतलब बोल रहे हैं अब कंपनी वाले? अब ये बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है पीएनजी के साथ, पीएनजी अभी उसको रिन्यू नहीं कर पा रही है और इस कारण हम आपको पेमेंट देने के लिए वो नहीं है, एबल नहीं है, अभी हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम काम बंद कर रहे हैं यहाँ पे। तो पीएनजी जो अब आपका केस जो है लेबर ऑफिस में, लेबर ऑफिस में लेबर विभाग क्या बोल रहे हैं? लेबर विभाग तो इनको हियरिंग में बुलाते हैं तो कभी पीएनजी नहीं आती है, कभी पीएनजी नहीं आती है, कभी सर्वोत्तम नहीं आती है। बस यही खेल चला हुआ है हर बारी, हर हियरिंग में ऐसा ही चलता है। और कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, कभी आता नहीं आता है, ये चीज़ है इसमें। तो कितने डेट्स एम्प्लॉयज़ बढ़ी जा रही हैं सर और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें डेट्स बढ़ी जा रही हैं। अभी तक कंक्लूजन हमारे पास 1% भी नहीं है इस चीज़ का, जो हमने केस कर रखा है। गेट पे नोटिस भी यहाँ पे लगना चाहिए था कि हम लाइसेंस अगर बंद कर रहे हैं ये लोग, जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तो वो 9 मंथ पहले लगना चाहिए था और हमें हार्डली इन्होंने 2 आप मंथ्स पहले बताया। अपने कॉन्ट्रैक्टर के जरिए लगे हैं? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट तो सर्वोत्तम के साथ है, हम एम्प्लॉई हैं। सर्वोत्तम क्या आप? सर्वोत्तम और पीएनजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ का 90% जो शेयर है वो पीएनजी का ही है। एज अ टोल मैन्युफैक्चरर यहाँ पे पीएनजी सर्वोत्तम की यूनिट रेमेडीज है, सर्वोत्तम रेमेडीज लिमिटेड पीएनजी की एक यूनिट है।